ग्रीटिंग्स करने का भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, ये जो हुआ है अभी रिसेंटली पहलगाम में, वो इतना पेनफुल है, मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल है कि मैं इंस्टेंटली उसके बारे में बात करना चाहता था, बट पता नहीं बात करने का भी दिल नहीं किया। मतलब इट वाज सो पेनफुल। समटाइम होता है कुछ इतना बुरा होता है कि आप सुन हो जाते हो, दिस इज़ व्हाट जस्ट हैपेंड टू मी, बट I finally today put myself together. I thought that I'm gonna talk today about that. नुकसान, सबसे पहले तो श्रद्धांजलि है शहीदों को, और मैं ऐसा प्रे करता हूँ भगवान से कि जो भी फैमिलीज़ हैं, अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उन सबको स्ट्रेंथ मिले समहाउ। मतलब मैं अगर ये बोलूँ कि मैं आपकी पेन इमेजिन कर सकता हूँ, वो झूठ होगा। मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके साथ ये हुआ है। तो जो फैमिलीज इफेक्टेड हुई हैं, भगवान करे उनको कुछ शक्ति मिले, स्ट्रेंथ मिले। एंड मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप उनके लिए कुछ कीजिए। कि मुझे पता है आप किसी भी तरह से उनका डैमेज वैसे ही फिक्स तो नहीं कर सकते, बिकॉज वो डैमेज ही इस तरह का है, बट फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश कीजिए जिससे कि उनको थोड़ा बेटर फील हो, उनका फ्यूचर एटलीस्ट थोड़ा इजी हो सके। डू समथिंग फॉर दैम प्लीज़। एज फार एज नाउ दिस होल मैटर इज़ कंसर्न, मेरा अपना एक POV है जो मैं इसके ऊपर देना चाहता हूँ। यू डोंट हैव टू एग्री विद मी, यू डोंट हैव टू डिसएग्री विद मी, जस्ट a POV. you can just listen to what I'm saying and move on with that. अगर बाय चांस किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास मेरी ये वीडियो पहुंच गई तो आप कंसिडर कर सकते हैं। I won't be the person to give out the ideas, but well, first of all, इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है और किस किस पे हुआ है। सबसे पहला इफ़ेक्ट और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट और एक अनरिपेयरेबल डैमेज जो हुआ है, वो हुआ है उन फैमिलीज़ को जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है। एंड उन फैमिलीज़ का डैमेज जो है वो अनरिपेयरेबल है, वो पुश्तों तक चलेगा, मैं समझता हूँ। सेकंड जो डैमेज हुआ है वो हुआ है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इंडिया इट्सेल्फ। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ये टाइमलाइन थी इस इंसिडेंट की, इट केम वेरी क्लोज विद द ट्रम्प ट्रेड वॉर एंड JD Vance विजिटिंग इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कोई भी कंट्री है, मुझे लगता है कि अमेरिका वाज प्लानिंग टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन इंडिया, एंड वो इंडिया में सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग शायद मूव करना चाहते थे फ्रॉम चाइना। एंड अब हो सकता है कि डबल गैसिंग हो उसमें, क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ की जाती है जहाँ पे पीस नज़र आ रहा हो। बट अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से एक ऐसा नैरेटिव बन सकता है कि इंडिया के अंदर देखो आप, पीस नहीं है इंडिया के अंदर, शायद अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है और सिचुएशंस एस्केलेट होंगी। अब आप बोलोगे यार कश्मीर तो बहुत दूर है, बॉर्डर बहुत दूर है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जब ऐसी एस्केलेशंस होती है ना, तो एक ना वॉलेटिलिटी बनी रहती है देश में, जिसमें एक अनसर्टनिटी आ जाती है कि पता नहीं जंग होने वाली है, पता नहीं क्या होने वाला है। जब ऐसे हालात होते हैं तो उसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो वहाँ पे अपना बिजनेस, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट बोलती है, मान लो US की गवर्नमेंट ने बोला हमें कि ओके वी विल इन्वेस्ट half a trillion dollar in India, assuming a number. अब वो $500 billion जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो $500 billion जो है वो डिफरेंट कंपनीज का है, एप्पल का होगा, गूगल का होगा, ऑल दोस कंपनीज, वो आके इंडिया के अंदर अपने प्रोजेक्ट, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ लगाएंगे। अब ये कंपनीज तभी इंडिया में आएंगी अगर उनको इंडिया में एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी, अनसर्टनिटी नहीं नज़र आएगी। तो ये ऐसी एक सिचुएशन है जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एंड आई होप कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो
उनके जो इंडिया को लेके जो स्टैंस है, जो जेडी वांस ने भी क्लियर किया था, 24-25 मिनट की उनकी वो स्पीच थी, आई होप वो चेंज ना हो, बिकॉज अगर वो होता है दैट्स अनदर ब्लो टू इंडिया। इंडिया के पास वंस इन ए सेंचुरी, वंस इन ए जनरेशन टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी थी इस बार टू टेक देयर मैन्युफैक्चरिंग अप एंड बी एक्चुअली अ फाइनेंशियल सुपर पावर। अनफॉर्चुनेट। तीसरा जिन लोगों का मुझे लगता है कि सारे मसले के अंदर नुकसान हुआ है, टेल यू, वो है आई थिंक कश्मीरीज, इंडियन कश्मीरीज। तो देखो, एंड ऑफ द डे जब मोदी जी ने अनाउंस किया था कि ओके आप कश्मीर में जाइए, आप टूरिज्म कीजिए, एवरीथिंग इज़ ओके, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जेब से 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ लगा के कश्मीर में अपना बिजनेस खोला होगा टूरिज्म से रिलेटेड, क्योंकि टूरिज्म वाज द मेन बूस्टर ऑफ देयर इकोनॉमी। तो अब वो जिस बंदे ने, कोई भी बिजनेस होता है, आप स्टार्ट में पैसे लगाते हो, 1-2 साल आपके पैसे जो हैं वो आपके लग ही रहे होते हैं, इनफैक्ट जेब से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं आती है। तो अभी उनका बेचारों का वो फेज चल रहा था। थिंक अबाउट दैम, वो 50-60 लाख का उनका लोन है, व्हाटएवर, they've gone bankrupt रातों रात, and it's very 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 unfortunate in that way too। अब बात आती है मेरे पीओवी की दूसरी वाली कि इससे क्या एक्शन, क्या सीख, सब कुछ। एक्शन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा ध्यान में रख के होना चाहिए कि हमें सिविलियन नहीं मारने हैं। एक जो इंसान, मान लो कोई पाकिस्तान के अंदर रहता है, ठीक है, जो एक हमारे तुम्हारे जैसा इंसान है, ठीक है, जिसकी एक फैमिली है, जिसके बच्चे हैं, जो वो लोग भी वैसे ही हैं जैसे इंडिया के लोग हैं, मतलब जैसे इंडिया में लोग मरे हैं। अगर आप वही सेम सिचुएशन उनके साथ करोगे तो यार और बच्चे अनाथ होंगे ना, तो और घर खराब होंगे। एंड एंड ऑफ द डे दोज आर सिविलियंस। प्लीज़, अगर आपको ऐसा लगता भी है कि पाकिस्तान का कोई हाथ है, या फिर जो आजकल चल रहा है, मैं सब न्यूज़ में लाइक टीवी न्यूज़ एंड डिजिटल मीडिया एवरीवेयर इज द सेम थिंग कि पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है। अगर पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है, ठीक है, आपको लगता है, तो आप जो पाकिस्तान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है, आप जो मर्जी करो, मार दो, आई डोंट केयर, ठीक है। बट प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि जो आम आदमी है ना, उसको पेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारा पहले ही एक अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। वो लोग दे आर ऑलरेडी इन टू मच पेन, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रख के एक्शन लिया जाए, मेरी रिक्वेस्ट है। सेकंड जो मेरा पीओवी है वो ये है कि जो एक्चुअल ये जो टेररिज्म हुआ है, इसके पीछे जो स्पॉन्सरिंग पार्टी है, रिगार्डलेस वो जहाँ से मर्जी हो, पाकिस्तान से जहाँ से मर्जी हो, मेक श्योर दैट they don't live anymore। मतलब एक्शन ऐसा चाहिए, प्लीज सिर्फ टेररिस्ट को मत अटैक कीजिए, टेररिस्ट को मारिए, नो प्रॉब्लम, बट टेररिस्ट जहां से आ रहा है, चाहे वो जोन सा मर्जी इंसान हो उस दुनिया में, whoever is that person needs to be eliminated, or that if there's an organization, that organization itself needs to be eliminated। so please future proofing कीजिए, क्योंकि जड़ को ख़त्म करेंगे तो पत्ते अपने आप गिर जाएंगे। सो उस चीज़ पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये मेरा पीओवी था इसके ऊपर। तो गाइज, बाकी जो वीडियोस हैं मैंने भी देखी हैं, फ़ोटोज़ हैं मैंने भी देखी हैं, यार बहुत ज़्यादा पेनफुल है और बहुत गुस्सा है। मेरे अंदर भी वैसा ही गुस्सा है जैसा आपके अंदर गुस्सा है, बट हम में और जिन लोगों की फैमिलीज लूज हुई हैं या फिर उनके क्लोज में क्या डिफरेंस है आजकल पता है आपको? हम लोग उतने इमोशनल नहीं हैं और हम लोग एक सेंसिबल तरीके से इसका हल ढूंढ सकते हैं। परंतु जो अगर मान लो यार, मैं अपनी बता दूं, इफ भगवान ना करे ऐसा हुआ होता कि मेरी फैमिली जो है उसके अंदर ऐसा कुछ हुआ होता, ठीक है, तो शायद मेरा भी इस टाइम ऐसे होता कि नहीं, मैं जाके पूरी आग लगा दूँ, आई डोंट केयर हु इज डाइंग। बट यार, सिंस अभी हम वी आर लिटिल बिट insulated from this damage personally. Yes, we are nation wise, yes we got damaged, but personally we are little bit insulated from the damage. We should be thinking कि यार कि उनके सिविलियन ना मारे। अगर आप डीप इनसाइड
व्हेन ऑल दिस मैटर फिनिशेस, अगर जब आप ये सब हो जाएगा, अगर आप पूछेंगे तो 90% ऑफ द पीपल ब्लैक, बिकॉज जस्ट इमेजिन इफ अगर हमने भी सिविलियन मार दिए, हाउ बैड इज गोना गेट। मतलब आप सोचो कि वहाँ की भी आपको ऐसी वीडियोस आ रही होंगी, यू विल फील बैड फॉर देम टू, ट्रस्ट मी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। बाकी जो भी हुआ है गलत हुआ है। एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो इंडियन हिंदूज़ हैं मेरे भाई, मैं भी हिंदू हूँ, तो जो मेरे भाई हैं हिंदू हैं या सिख हैं इंडिया में, कि आपने यार अपनी यूनिटी बना के रखनी है। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अभी होगा क्या कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कि धर्म के नाम पे वायलेंस प्रोवोक करेंगे। मैं मानता हूँ धर्म के नाम पे किलिंग्स हुई हैं, बट जिन्होंने किलिंग की है और जो उस धर्म के बाकी लोग हमारे देश में रह रहे हैं ना, उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वो लोग जो हैं वो सेम नहीं हैं, तो उनको सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। आपने जो आपके आसपास वाले जो मुस्लिम भाई हैं, ठीक है, आपने एक देश में रहते हुए एक ब्रदरहुड बना के रखना है, आपने एक यूनिटी बना के रखनी है। यू नीड टू आइडेंटिफाई हू द एनिमी इज नॉट ए रिलीजन। एनिमी इज an organization which might be using some type of influence and उस particular religion के लोगों को to get this done. So please थोड़ा sane में रह के सोचिए। Thank you so much everybody to watch this video, and again my whole heart to the people who lost their loved ones in all of that what happened in Pahalgam. और क्या बोल सकते हैं यार, it's painful. Okay, take care everybody. मिलते हैं कभी। आपको पता है I'm not active, so मैं वीडियोस तो नहीं बना रहा, just wanted to talk about that. बाकी जो भी दिल में हुआ कोशिश किया करूँगा मूविंग फॉरवर्ड उसके ऊपर बात करने की आप लोगों से। थैंक यू, बाय।